मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके मार्फत के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही सबक आमोज़ वाक़या है। महज़न अखलाक के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि किसी ने हज़रत मौलाना रूम अलैहि रहमतुर रहमान से पूछा कि हुज़ूर, आपने मसनवी शरीफ लिखी है, और मसनवी शरीफ मौलाना रूम की किताब है, बड़ी मशहूर मारूफ किताब है। फरमाया आपने मसनवी लिखी है और उसके अंदर बड़ी मार्फत की बातें लिखी हैं, बड़ी राज न्याज की बड़ी गहरी बातें की हैं। ये इतनी मार्फत, ये इतनी गहराई आपको कहाँ से नसीब हुई, कैसे मिली? अल्लाह अकबर। मौलाना रूम फरमाते हैं कि ये मार्फत, ये गहराई, ये रब का कुर्ब मैंने एक कुत्ते से सीखा है, मुझे एक कुत्ते से मिला है। अल्लाह अकबर, कैसी गहरी बात। सवाली कहने लगा, हजरत वो कैसे, बयान फरमाइए। आप फरमाने लगे कि मैं एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहा था, एक खेतों के अंदर से गुजर रहा था, एक टुकडंडी थी, वहां रास्ते के अंदर एक कुत्ता आराम कर रहा था, और मैंने देखा कि अगर मैं इसके ऊपर से फलांगने की कोशिश की या करीब जाने की कोशिश की तो जाग जाएगा, नींद खराब हो जाएगी, और दाएं बाएं से मैं गुजर नहीं सकता था। तो फरमाने लगे कि मैंने थोड़ी देर वहां रुक कर इंतजार कर लिया कि ये अल्लाह की मखलूक है, जानवर है, ये सो रहा है, आराम कर रहा है, थोड़ी देर बाद उठेगा, निकल जाएगा, मैं अपने रास्ते से चला जाऊंगा। तो हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं कि मैंने थोड़ी देर वहां इंतजार किया, मेरी थोड़ी देर वहां रुकना था कि चंद लम्हात के बाद वो कुत्ता जाग गया और वहां से उठा और चला गया, रास्ता छोड़ दिया। तो आप फरमाते हैं कि मैं वहां से गुजरा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फिर मुझे ये इनाम क्या मिला है, मालिक की तरफ से ये पैगाम क्या मिला है, दिल के अंदर ये बात क्या डाल दी गई कि हैरून, तूने हमारी मखलूक की कुत्ते के आराम का ख्याल रखा, हमारी मखलूक का ख्याल रखा, जा आज हमने तुझे अपनी मार्फत अता की है। तो हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं कि उस कुत्ते का, उस रब की मखलूक का एहतराम करने की वजह से, उसके आराम का, सुकून का ख्याल रखने की वजह से अल्लाह ने मुझे मार्फत अता फरमाई। हजरत ख्वाजा बाउद्दीन बुखारी नक्शबंदी अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी मार्फत के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत दिलचस्प वाक़या मिलता है। वाक़या यूं है कि आप एक मर्तबा जा रहे थे, एक कब्रिस्तान के रास्ते के अंदर एक कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान के करीब देखा एक कुत्ता जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। उसको देखा, दिल पिघल गया कि अल्लाह की मखलूक है, तकलीफ के अंदर है, दर्द के अंदर है। तो आपने क्या किया, उस कुत्ते के पास जाकर उसके जख्म को देखा, और आपके पास जो कुछ भी था, जितने भी उस जमाने के लिहाज से रकम थी, वो दी और उस कुत्ते की मरहम पट्टी कर दी। मरहम पट्टी की, उसके बाद आप जिस कारोबार के लिए, काम के लिए जा रहे थे, गए, उसके अंदर मशगूल हुए, दिन को गुजारा, रात को वापस आए, वापसी पर थोड़ा खाना ले आए, उस कुत्ते को डाल दिया। इसी तरह 2 4 6 दिन उस कुत्ते की आते जाते आपने देखभाल की, जो खाना खाते, जो बच जाता वो उसको डाल देते। चंद दिनों के बाद वो कुत्ता तंदुरुस्त हो गया, सेहतमंद हो गया, उसके जख्म ठीक हो गए उनकी देखभाल की वजह से, और वो वहां से एक दिन आए तो देखा कि मौजूद नहीं है। वो जान गए कि वो कुत्ता सेहतमंद हो गया है, चला गया है। नाज़रीन मुकर्रम, अब उस मखलूक खुदा, उस बेजुबान कुत्ते की खिदमत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हजरत ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी अलैहि रहमा को मार्फत नसीब होती है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, और सिलसिला नक्शबंद के जो असरार और रमूज थे वो अल्लाह ने उनके दिल के अंदर डाल दिए। वजह क्या थी कि मखलूक खुदा, एक बेज़बान, एक कुत्ते की देखभाल, उसकी खिदमत के लिए, उसकी मदद के लिए, उसके जख्मों को दुरुस्त करने के लिए कोशिश की। रज़ा रब की थी कि ये मखलूक खुदा है, खुद नहीं कर सकती, अपनी ड्यूटी लगा ली। चंद दिनों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना कुर्ब और मार्फत की बुलंदी और अरूज अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अपनी मखलूक की मोहब्बत और उनके साथ प्यार से पेश आने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए।